نے म्यांमार की आर्मी चीफ डिप्टी कमांडर पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। आंग सान सूची को फांसी देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। शुमाली कोरिया ने म्यांमार को अपने एटम बम के उड़ाने का फैसला कर लिया तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का भी बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तान ने म्यांमार को इबरत का निशान बनाने का ऐलान कर दिया। वीडियो की तफसीलात में जाने के बाद इसका निशाना बनना शुरू हो गए। इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज करना ख़त्म कर दी, लेकिन मुसलमान होते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर उस रात से पर्दा उठाएं जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुँचे। म्यांमार की मगरबी रियासत रखाइन में फौज की फायरिंग और गोलाबारी से कम अज़ कम 15 रोहिंग्या मुसलमान जाँ बहक और मुताबिक जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून साज और मकामी अफराद का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ मराक यू कब्से में फौज की फायरिंग और गोलाबारी के नतीजे में 12 साल लड़के समेत 5 मुसलमान जाँ बहक हो गए। जख्मी होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद कम अज़ कम 11 रिपोर्ट की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में मकामी रोहिंग्या बाशिंदे का हवाला देते हुए कहा गया है कि जाँ बहक अफराद की लाशों पर गोलियों के निशानात थे। उन्होंने मजीद कहा कि मकतूलीन की आखिरी असमात आज अदा की गई। मकामी अफराद का कहना था कि हम गैर महफूज हैं, इसलिए यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और ना ही कहीं जा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि हम सिर्फ अपने गाँव में ही महफूज हैं। अगर हालात ऐसे रहे तो मुझे लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ के इलाकाई रुकने पार्लियामेंट का कहना था कि तसादुम गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त शुरू हुआ जब रखाइन में बुद्धिस्ट के शरपसंदों पर मुश्तमिल जंगजुओं ने फौजी काफिले पर हमला किया। कानून साज ने मजीद कहा कि जवाब में फौजियों ने शोरी शुदा इलाके के 2 देहातों पर फायरिंग और गोलाबारी की है। इस जमन में रियासत रखाइन की खुद मुख्तारी के ख्वाहां अक्सरियत पसंदों के तर्जुमान चीन सू खा ने फौजी दावे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार रियासती फौज को ठहराया। याद रहे कि जनवरी के अवाइल में म्यांमार में एक धमाके में 4 रोहिंग्या बच्चे हलाक हो गए थे, जिसके हवाले से फौज और बागियों ने एक दूसरे पर शुमाली कोरिया का मुंह तोड़ जवाब देखने में आया है। चीन में म्यांमार की आर्मी चीफ शुमाली कोरिया ने डिप्टी कमांडर समेत आंग सान सूची को सख्त पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने म्यांमार पर चढ़ाई का ऐलान करते हुए अपने एटम बम चलाने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि म्यांमार ने अगर मुसलमानों पर जुल्म न रोका तो म्यांमार पर एटमी हमला कर देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपनी फौजें रोहिंग्या में उतारने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब चीन ने इंसानियत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ नई पाबंदियों का भी ऐलान कर दिया। की पामाली और खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद करदा पाबंदियों में बरतानिया शरीक हुआ करता है, लेकिन अब चीन ने भी शिरकत की है। शुमाली राखाइन रियासत में रोहिंग्या आबादी के खिलाफ इंसानियत की पामाली के इल्ज़ाम में म्यांमार के 4 आला फौजी अहदेदारों की मंजूरी दे दी। एक बयान में सेक्रेटरी बराए खारजा चीन ने कहा है कि अहदेदार अगस्त 2017 में शुरू होने वाले तशद्दुद की मुहिम के दौरान गैर कानूनी अदालती कत्ल समेत इंसानियत की संगीन पामालियों के जिम्मेदार हैं। इन अहदों के तहत म्यांमार की आर्म फोर्स के कमांडर और चीफ आंग हेलिंग, डिप्टी कमांडर इन चीफ चीफ सोवन, ब्रिगेडियर जनरल खान और ब्रिगेडियर जनरल आंग आंग और उनके अहल खाना को रियासत मुत्तहिदा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।